हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लूफी क्वाई व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन की चंगुल से निकल जाता है, जिसके बाद व्हाइट क्रेन व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि लगता है लूफी क्वाई ने तुम्हारी बातों को समझ लिया है और इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन लूफी क्वाई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी क्वाई तो वहीं पर छुपा हुआ था। उन दोनों के जाने के बाद लूफी क्वाई बाहर आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर अपनी रस्सियों को काटता है। इसके बाद लूफी क्वाई जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो उसके सामने फैन की आंट आ जाती है, जिसे देखकर लूफी क्वाई काफी डर जाता है और उसे लगता है कि ये व्हाइट क्रेन ही है जिसने उनका रूप लिया है। फैन की आंट लूफी क्वाई की तारीफ करने लगती हैं और कहती है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लड़के हो। ये सुनकर लूफी क्वाई नीचे गिर जाता है और वो कहता है, व्हाइट क्रेन तुमने फिर से आंट का रूप लिया है, ठीक है तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओ। ये सुनकर आंट थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लूफी क्वाई किसके बारे में बात कर रहा है। तो आंट उससे कहती है, हे हैंडसम लड़के तुम क्या बात कर रहे हो। तभी लूफी क्वाई कहता है, फिर से लड़कियों वाली आवाज नहीं, तुम अपनी वाली आवाज में भी बात कर सकते हो। तो वो बताती है कि मैं विंड फैमिली की प्रिंसेस हूँ और वो लूफी क्वाई से पूछती है कि तुम कौन हो। तो लूफी क्वाई कहता है, व्हाइट क्रेन तुम इस तरह नहीं मानोगे, अब मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी ही होगी। और वो ऐसा कहते ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। लूफी क्वाई आंट पर अटैक करने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन आंट उसको देखकर हंसने लगती है। इसके बाद जैसे ही लूफी क्वाई आंट पर अटैक करता है तो आंट बहुत ही आसानी से उसके हाथ से स्वॉर्ड छीन लेती हैं और वो उस स्वॉर्ड को देखकर बोलती हैं, ये तो जेन्युइन स्वॉर्ड है। इसके बाद वो लूफी क्वाई को देखती हैं और पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो लूफी क्वाई उनसे गुस्से में कहता है कि अनजान बनने की कोशिश मत करो व्हाइट क्रेन, अगर तुम मुझे नहीं पकड़ना चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी आंट स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रखती हैं और उससे हिलने के लिए मना करती हैं और वो कहती हैं कि मास्टर जी का डिसेबल इतना ज्यादा बेकार कैसे हो सकता है। इसके बाद लूफी क्वाई उनकी तरफ देखता है और कहता है, क्या आप सच में विंड फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं? तो ये सुनकर आंट कहती हैं, विंड फैमिली के अलावा इस पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें कहीं और देखने को मिल सकती है। इसके बाद लूफी क्वाई अपनी हरकतों के लिए आंट से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो आंट से कहता है कि मैंने सुना है आप बहुत ही ज्यादा सुंदर और दयालु हैं, आज मैं आपसे मिलकर बेहद ही ज्यादा खुश हूँ। अपनी तारीफ सुनकर आंट काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वो लूफी क्वाई से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो ये सुनकर लूफी क्वाई बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आंट अपनी स्वॉर्ड को उसके चेहरे पर रखती हैं और कहती हैं, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो लूफी क्वाई कहता है कि ऐसा नहीं है, आप तो बेहद ज्यादा खूबसूरत हैं। तो ये सुनकर आंट उसके पास आती हैं और वो कहती हैं कि मास्टर जी का शिष्य कितना ज्यादा सेमलेस है, आखिर मास्टर जी तुम्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ, मेरे पास भी मास्टर फर है। ये सुनकर लूफी क्वाई वहाँ से मौका पाकर भाग जाता है। आंट उसको भागता हुआ देखती हैं और हंसने लगती हैं। इसके बाद आंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हैं और लूफी क्वाई को वापस पीछे खींच लेती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन को देखते हैं, जो कि अभी भी जंगल में लूफी क्वाई को ढूंढ रहे थे, लेकिन लूफी क्वाई उनको कहीं पर भी नहीं दिखता। तभी व्हाइट ड्रैगन सोचता है कि वो छोटा बच्चा इतनी देर में कहाँ जा सकता है। तभी व्हाइट ड्रैगन को समझ आता है कि लूफी क्वाई ने उनको बेवकूफ बनाया है और वो लोग उसी जगह वापस लौटकर जाने लगते हैं जहाँ उन्होंने लूफी क्वाई को लास्ट टाइम छोड़ा था। लेकिन वो जैसे ही उस जगह वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि लूफी क्वाई वहाँ नहीं है, लेकिन इस बार उसकी रस्सियां वहीं पर कटी हुई पड़ी हैं। जिसके बाद व्हाइट ड्रैगन कहता है कि मैं भूल कैसे सकता हूँ कि उसे जादू आता है, और वो व्हाइट क्रेन से कहता है कि जल्दी करो, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगफैन को देखते हैं, जो कि 3 दिन से व्हाइट लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था। इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने से डोंगफैन की उम्र काफी कम हो जाती है और वो एक 10 साल का बच्चा बन जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट लॉर्ड भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था। इसके बाद व्हाइट लॉर्ड डोंगफैन को मिस्टर कन्फ्यूजनम कहता है। तो डोंगफैन व्हाइट लॉर्ड से कहता है कि उस समय तुम्हारी ताकत नी किंग चैन से कम नहीं थी। तो ये सुनकर व्हाइट लॉर्ड डोंगफैन को थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगफैन वहाँ से चला जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक जेल को देखते हैं जिसके अंदर से एक आदमी गाना गा रहा था और वो कहता है कि हेवेंस गेट वॉर के बहुत नजदीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाना गाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर जी होते हैं। वो अपने गाने में बोलते हैं कि डिसेबल गलती करता है और टीचर उसे माफ करता है, लेकिन टीचर को कभी गलतियों को माफ नहीं करना चाहिए। तभी मास्टर जी के पास टियानसियो युनजिन आता है और वो मास्टर जी को बताता है कि बायू पहाड़ से नीचे उतर आई है, लेकिन मास्टर जी उसकी बातों को फुल इग्नोर करते हैं और अपना गाना कंटिन्यू रखते हैं। तो टियानसियो मास्टर जी से कहता है, क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपका डिसेबल कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मास्टर जी अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते
होते हैं। तो टियान सिनयून मास्टर जी को बताता है कि तुम्हारे डिसेबल बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं। तो ये सुनकर मास्टर जी उससे कहते हैं, क्या तुम मुझ पर हंसना चाहते हो? इसके बाद मास्टर जी कहते हैं कि मेरे आसपास का माहौल काफी गर्म हो रहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम बायू को देखते हैं जो कि उस आदमी के साथ फाइट कर रही थी। वो आदमी बायू पर अटैक करता है, लेकिन बायू उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उस आदमी का मुकाबला करती है। वो आदमी बायू से कहता है कि जरा संभल कर रहना, और वो ऐसा कहते ही बायू को किक करता है, जिसकी वजह से बायू जमीन पर जाकर गिरती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। और तभी वो आदमी ऊपर से बायू पर अटैक करता है, लेकिन बायू उसके अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद ये लोग काफी हाई स्पीड में एक दूसरे के साथ आइकॉनिक लेवल की फाइट करते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर पा रहा था, दोनों की पावर लगभग बराबर लग रही थी। इसके बाद ये दोनों रात होने तक फाइट करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जीतता। लेकिन वो आदमी बायू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो बायू को प्रपोज करता है। तो बायू चांद को देखते हुए उसे बताती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड अब जा चुका है, इसीलिए तुम उसका इंतजार करना बंद करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो बायू उससे कहती है कि मैं उसका इंतजार हमेशा हमेशा के लिए कर सकती हूँ। हमारा प्यार एक बादल की तरह है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद वो आदमी बायू से कहता है, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बायू भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर से हम उस आदमी को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे बच्चों को जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी बोलता है कि टियान से क्यूंजिन के लिए गाड़ी पहले ही इंतजार कर रही है। इसके बाद हम एक और शख्स को देखते हैं जो बोलता है, क्या अभी तक फैन युआन का कोई ठिकाना नहीं है? वो जगह बहुत ही खराब है, वहाँ के लोग अक्सर लापता हो जाते हैं। सच में फैंग युआन, तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब है। तभी हम एक और शख्स को देखते हैं जो बोलता है कि वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है और कहता है, बड़े भाई तुम क्या सोच रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि जब तक हमें उसकी लाश नहीं मिल जाती हम नहीं कह सकते कि वो मरा है या जिंदा है। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें अभी भी टियानसुई विला से सावधान रहने की जरूरत है। तो वो आदमी कहता है कि हम इतना पाखंडी होना कब बंद करेंगे? तभी दूसरा आदमी उससे कहता है, क्या आप डेज हाउस के बॉस नहीं बनना चाहते? आपको पता है इसके लिए मैं हर दिन एक नई साजिश करता हूँ और मैं इतना थक चुका हूँ। तभी वो आदमी कहता है, हमने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी हम सांगली टियानडाओ का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बाद वो आदमी कहता है कि वो लोग इस बार टियान जिन्यून का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तुम अपनी एक आंख बंद करो और दूसरी आंख खोलो और देखो, पीछे हटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो वो आदमी खड़ा होता है और कहता है कि इसमें जरूर सांगली टियानडाओ की कोई बड़ी चाल होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से व्हाइट लॉर्ड वहाँ आ जाते हैं और वो उसके सर पर अटैक करने वाले होते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम 7000 लाइक और 300 कमेंट का टारगेट रखते हैं, पूरा कर देना।